Hello, good morning students. In first part, I will tell today physics class 12. In first part I have told electrical resistance and Ohm's law. I have told already Ohm's law and their other topics. And in this part I will tell the mobility of electrons. Mobility. In this chapter I have told already how will drift the electrons in a conductor. मोबाइलिटी में ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स किस तरह इलेक्ट्रॉन्स और मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक साथ लेके चलते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं एक कंडक्टर में। और आपको बता दें कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, कंडक्टर्स भी होता है, सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि ये कंडक्टर कैसे इलेक्ट्रॉन्स लेके कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे फिगर पहले देख लीजिए कि जैसे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ये, तो कंडक्टर में दो चीजें फ्लो हो रही हैं। उस कंडक्टर में दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है और होल है। इलेक्ट्रॉन को डॉट से करते हैं और होल को सेमी डॉट से करते हैं। देख लीजिए, ये है डॉट्स, ठीक है, और ये है होल। ये ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ आप L ले लीजिए, इसकी लेंथ जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर L ले लीजिए, और इसकी इंटेंसिटी, इसी कंडक्टर की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं, इसको E ले लीजिए। इंटेंसिटी जो है जिस डायरेक्शन में आपके होल फ्लो हो रहे हैं उस डायरेक्शन, देखिए आप ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एक डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हमने यहाँ बैटरी लगाने के बाद, यहाँ हमने बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने के बाद ये देखिए, बैटरी लगाने के बाद हमने जब करंट फ्लो किया तो इंडस्ट्री ऐसे जी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होगा, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना, और ये बैटरी का पोटेंशियल हो गया V, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपको बता दें ये आपके जो डॉट्स होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और इनको होल्स कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया है कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे थे तो उसमें बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है कि तो कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उस कंडक्टर में। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे थे, इसमें इस कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव और होल्स को पॉजिटिव चार्ज से डोनेट किया गया है। ठीक है, और अगर तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडक्टर, अब लिख लें अकॉर्डिंग टू फिगर जो होगा इंटेंसिटी ऑफ कंडक्टर, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो E की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, E इज इक्वल टू V अपॉन L के इक्वल। ठीक है, अब इसमें देखिए करंट जब फ्लो होते हैं, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको IE से डिनोट किया गया। ठीक है, तो द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, द इलेक्ट्रॉन करंट इज इक्वल टू IE एंड द होल करंट, द पॉजिटिव इज इक्वल टू IH। ठीक है, ये आपका H है और ये आपका E है। ठीक है, तो जो नेट करंट फ्लो होगा पूरे कंडक्टर में, तो क्या होगा, नेट करंट फ्लो इन द कंडक्टर। देख लीजिए, यहां लिख दें नेट करंट फ्लो इन कंडक्टर
क्या होगा, I इज इक्वल टू नेट, मतलब दोनों प्लस हो जाएगा, IE प्लस IH, IE प्लस IH, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया, अगर इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो ये ड्रिफ्ट करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन चाहे होल हो वो दोनों ड्रिफ्ट करेंगे। ड्रिफ्ट करने का मतलब ये है, ये बहेंगे, फ्लो करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इनका एक रास्ता नहीं होगा कि ये इसी रास्ते पे फ्लो होंगे, जहां पे वो स्पेस मिलेगा, जहां पे जगह मिलेगी उसी डायरेक्शन में फ्लो होते चले जाएंगे। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय drifting of electron in the direction of current, in the direction of current। तो क्या बताया था हमने, I is equal to NEAVD, I is equal to NEAVD। तो IE की वैल्यू क्या हो जाएगी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NE A एरिया ऑफ द कंडक्टर, E इलेक्ट्रॉन हो गया एरिया ऑफ द कंडक्टर, और VD का मतलब हो जाएगा VE वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज द एरिया ऑफ कंडक्टर एंड ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपका। अब ड्रिफ्टिंग ऑफ होल, तो IH इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका NH, ठीक है, NH, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा फ्लो होते रहेंगे A और वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। अब हम दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। एक चीज बता दें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अभी इसको काम आएगा। तो देख लीजिए IE और IH की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देख लीजिए। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA NEAVE, और ये IE हो गया, IH जो होगा, देखिए दोबारा, I इज इक्वल टू NEAVE प्लस NHEAVH, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, इसमें कॉमन जा रहा है E और A कॉमन जा रहा है, EA कॉमन ले लें, तो I इज इक्वल टू E और A कॉमन लेते हैं, तो क्या बच रहा है NEVE प्लस NH और VH, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज बता दें कि अगर यहां पे ये हो गया, अब A जो है यहां पे नीचे चला आएगा, देख लीजिए। तो I अपॉन A इज इक्वल टू E NEVE प्लस NH और V, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर ब्लॉक, रेजिस्टिविटी ऑफ द ब्लॉक मटेरियल निकाल लें, रेजिस्टिविटी ऑफ द ब्लॉक मटेरियल इस डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, देख लीजिए। रेजिस्टिविटी ऑफ ब्लॉक मटेरियल क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द ब्लॉक मटेरियल, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ठीक है। R जो है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया, A जो है एरिया ऑफ द कंडक्टर हो गया, L जो हो गया आपका वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, E ये जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E अपॉन रो, सो E अपॉन रो इज इक्वल टू, E की वैल्यू यहाँ V अपॉन L दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे रखेंगे V अपॉन L इंटू रो की वैल्यू L अपॉन RA, ठीक है। अब ये L आपका कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, E अपॉन रो इज इक्वल टू V अपॉन R
इंटू ए इंटू 1/a। अब V अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी आपकी I के इक्वल में बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। तो क्या होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसकी V अपॉन R की जगह पे I रख देंगे तो E अपॉन A इज इक्वल टू I इंटू 1/a। तो E अपॉन A सॉरी E अपॉन रो है, E अपॉन रो, यहाँ पे भी E अपॉन रो होगा आपका। E अपॉन रो इज इक्वल टू I अपॉन A। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। E अपॉन रो इज इक्वल टू I अपॉन A। अब देखिए I की वैल्यू आपने कहीं I अपॉन A की वैल्यू निकाली, ये देखिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 रख देते हैं, ठीक है, बाय इक्वेशन 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। लिखें बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में जो I अपॉन A की वैल्यू है यहां पे उठा के रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा। E अपॉन रो इज इक्वल टू E अपॉन रो इज इक्वल टू E NEBE प्लस NH और VH, ये आपका हो गया, ठीक है। अब E अपॉन रो इज इक्वल टू V अपॉन L के होता है, E अपॉन रो इज इक्वल टू V अपॉन L के, ठीक है। अब देख लीजिए ये E जो है नीचे चला आएगा, ठीक है, ये E जो है नीचे चला आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देख लें एक चीज और कि यहाँ पे देखिए कहीं से डिवाइड भी हो रहा है, कहीं से डिवाइड हो रहा है E अपॉन रो, E अपॉन रो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 अपॉन रो कर देंगे, हाँ देख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ I अपॉन A। इसको रख देते हैं I अपॉन A इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E अपॉन रो हो गया यहाँ पे, तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू E इंटू E यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, E इंटू NE VE अपॉन E प्लस NH V अपॉन H अपॉन E के, ये यहाँ पे यहाँ से आगे डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद डिवाइड होने के बाद VE अपॉन E और VH अपॉन E ये आपका जो है म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये आपका म्यू के बराबर, मतलब ये आपका म्यू E हो जाएगा और ये आपका म्यू H हो जाएगा। इफ ये देख लीजिए यहाँ पे इफ म्यू इज इक्वल टू V अपॉन E सो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H, ठीक है, ये आपका क्लियर, दिस नोन एज मोबाइलिटी, मोबाइलिटी ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद इस सीरीज में फिर आगे आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देख लीजिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या कहा जाता है, द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस the ratio of the potential difference to the current
to the current known as electrical resistance, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, मीन्स आप ये भी कर सकते हैं V अपॉन I जो होगा वो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट के बराबर होगा। V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख देते हैं इसको, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक। अब इसे को आगे बढ़ाते हैं तो देख लीजिए, अब अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, फिर इसके बाद आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देख लीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या होगा, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कई छोटे रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब छोटे रेजिस्टेंस को कहते हैं, और जो सम ऑफ द छोटे रेजिस्टेंस जितने होते हैं उनको मिला के जो इनका सम होता है वो कैपिटल R के इक्वल होगा। मतलब कई छोटे रेजिस्टेंस मिला के जो रेजिस्टेंस बनके तैयार होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो R रो इज इक्वल टू हो जाएगा रो, इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, किसको है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं डेंसिटी कही जाएगी, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जब रेशियो की बात कही गई तो रो, रेजिस्टिविटी को रो से जोड़ेंगे, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी मतलब E अपॉन J, J को डेंसिटी से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू रो इंटू J। आपको एक चीज बता दें कि ये इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए इस पे वेक्टर लगा दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, इससे पहले बता देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन L के बराबर होता है। सो बाय E इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। अब ये V अपॉन L जो है इसको यहाँ पे रख देंगे, तब क्या मिलेगा, देख लीजिए V अपॉन L इज इक्वल टू रो इंटू J। देखिए ये E की वैल्यू V अपॉन L हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दी। अब देखिए क्या मिलेगा, तो J, अब देखिए तो J करंट डेंसिटी निकाल लें बाय करंट डेंसिटी मतलब J इज इक्वल टू I अपॉन A, अब ये J इज इक्वल टू I अपॉन A इसमें पुट कर देते हैं। अब देखिए J इज इक्वल टू I अपॉन A और V अपॉन L इज इक्वल टू रो इंटू J। अब यहाँ पर करेंगे रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू E अपॉन J, तो बाय रो इज इक्वल टू E अपॉन J, ठीक है। अब J E आपके पास यहाँ मौजूद है, J यहाँ मिला है, दोनों वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, V अपॉन L अपॉन J की वैल्यू I अपॉन A। अब इसको सॉल्व कर लें तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L इंटू A अपॉन I, तो रो इज इक्वल टू V इंटू A अपॉन I इंटू L। अब देखिए V अपॉन I जो है आपका इसके बराबर होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से आएंगे तो V अपॉन I इज इक्वल टू R के इक्वल हो जाएगा। तो बाय ओम्स लॉ लिख लें, बाय ओम्स लॉ
ओम्स लॉ मतलब R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब इसकी जगह पे V अपॉन I जगह पे R रख दें तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A अपॉन F, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ओके, थैंक यू।